हेलो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दैट इज़ ओ डे सेपरेट। तो आज का जो टॉपिक है वो ये है कि होम्योपैथी काम कैसे करती है। लेकिन आज रिसेंटली मुझे एक क्वेश्चन और मिला जो मुझे लगा कि मेरे क्वेश्चन से पहले जानना ज़रूरी है। और मैं आपको केस बताती हूँ, फिर आपको समझ आएगा कि कैसे कोई होम्योपैथी की तरफ पूरा डिवोशन में चला गया। मेरी एक सीनियर है 4th ईयर की, जब वो अपने एडमिशन के टाइम आई थी, अपने भाई के साथ आई थी, तो वो नॉर्मल टीचर से बात कर रहे थे कॉलेज से रिलेटेड या फिर जो भी है। तो बातों बातों में पता चला कि उनके भाई को गले तक अंदर तक अल्सर्स हैं, बहुत बुरे वाले अल्सर्स हैं। इवन ना वो थूक गिर सकते हैं, ना वो कुछ खा सकते हैं, ना कुछ पी सकते हैं। तो वो जब पता चला कि वो एलोपैथी डॉक्टर को दिखा के आ रहे हैं और 1 हफ्ते बाद उन्हें फिर जाना है मेडिसिन लेने के बाद। तो मेरे प्रोफेसर ने नॉर्मली उनसे पूछा कि अगर मैं आपको कोई मेडिसिन दूँ तो आप उसको लेंगे, आप मुझे 2 दिन बाद उसका रिजल्ट बताइएगा। तो उन्होंने बोला हाँ श्योर, अगर मुझे आराम आएगा तो मैं क्यों नहीं लूँगा। तो उन्होंने मेडिसिन ली और 2 दिन के बाद उन्होंने स्पेशली चल के फ़ोन किया कि सर मुझे काफ़ी आराम है। लेकिन उन्होंने अपने सिस्टर से एक क्वेश्चन पूछा जो एडमिशन के लिए आई थी, जो मेरी सीनियर है 4th ईयर में, कि इस पानी में ऐसा क्या है जो मुझे 2 दिन में आराम आ गया। वो भी इतने गहरे अल्सर्स थे उन्हें और इतना आराम आ गया कई हद तक कि वो आराम से अपना खाना पीना शुरू कर रहे हैं। और वो क्वेश्चन जानने के लिए वो जो सीनियर है उन्होंने डिवोशन अपना होम्योपैथी को दिया कि लिटरली जब अपनी आंखों से वो चीज़ देखी तो जो जिनका मन MBBS में रह गया था उनका मन वापस आ गया और होम्योपैथी की तरफ चल पड़ा। तो जब ये प्रोफेसर हमसे डिस्कस कर रहे थे तब मुझे लगा कि हाँ, ये क्वेश्चन मेरे क्वेश्चन से पहले पूछा जाना चाहिए कि इस दवाई में ऐसा क्या है जो उनको इतना आराम आया। किसी एक जने ने बोला कि सर ये जादू है, और सर गुस्सा हो गए थे, लिटरली गुस्सा हो गए थे, क्योंकि ये कोई जादू नहीं है, ये हम लोग कोई जादूगर नहीं है। हम लोग वो फिजिशियंस बनने जा रहे हैं जिनको नॉलेज के थ्रू वो साइंस में, वो नेचर में पड़ी जो चीज़ें हैं उनकी पावर को इंक्रीज करके हमें पेशेंट्स को देना होता है। दिस इज़ प्योरली नॉट अ मैजिक, इट इज़ प्योरली साइंस बेस्ड पैथी है ये, जो नेचर में प्रेजेंट है। हमें बस अपनी सूझबूझ से, अपनी नॉलेज से उस पैथी को निकाल कर, उस नेचर के इंग्रेडिएंट्स को निकाल कर उस पेशेंट को देना होता है ताकि वो उसको आराम दे सके। तो ये गांठ मान लीजिएगा कि होम्योपैथी में कोई जादू नहीं है, होम्योपैथी प्योर एक साइंस है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम मेरे क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं कि ये होम्योपैथी काम कैसे करती है। हमारी होम्योपैथी एक चीज़ पे फोकस करती है, दैट इज़ वाइटल फोर्स। अगर मैं वाइटल फोर्स को पूरा एक्सप्लेन करने लगे, मुझे लगता है मेरा पूरा एक वीडियो उस पर जा सकता है। और कभी मुझे मौका लगा जब मुझे एक्चुअल में समझ आ जाएगा कि वाइटल फोर्स एक्चुअल में क्या है, मैं उस दिन पक्का वो वीडियो डालूंगी। लेकिन अभी मुझे इतना नॉलेज है, मैं आपको उतना शेयर कर देती हूँ। कोई इंसान जिंदा है, उसके ऑर्गन्स काम कर रहे हैं, वो अपने ऑर्गन से सारे काम करवा रहा है। और कोई इंसान मर गया जिसके ऑर्गन्स कुछ समय के लिए जिंदा रहते हैं, क्योंकि हमें पता है कि हर एक ऑर्गन का टाइम लिमिट होता है डेथ होने के बाद। उन दोनों के बीच का जो निकल जाता है दैट इज कॉल्ड वाइटल फोर्स। जिंदा और मृत के बीच से जो निकल गया दैट इज कॉल्ड वाइटल फोर्स। ये वाइटल फोर्स वही है जैसे कि एक हवा, जिसे महसूस किया जा सकता है, जिसके इफेक्ट्स को महसूस किया जा सकता है। लेकिन वो क्या है, ना किसी ने देखा है, ना किसी ने अच्छे से जाना है, ना ही किसी ने कभी उसे एक्सप्लेन किया होगा। क्योंकि वो सिर्फ उसके इफेक्ट्स को एक्सप्लेन कर सकते हैं हम लोग, ना कि उस चीज़ को एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो वाइटल फोर्स इज लाइक दैट। और ये वाइटल फोर्स अगर नहीं है तो हम लोग चाह के भी अपने जिंदा ऑर्गन से काम नहीं करवा सकते। तो बात आती है कि वाइटल फोर्स, हाँ, ये काम कैसे करता है। कहा जाता है कि वाइटल फोर्स वीक हो जाता है, जिसको अगर होम्योपैथी मेडिसिन देते हैं तो उसको सपोर्ट करता है, और फिर वो वाइटल फोर्स लड़ने की शक्ति ले लेता है और फिर वो वापस उससे लड़ लेता है जो भी बीमारी हमारे अंदर पनप रही है। अगर मैं आपसे एलोपैथी की बात करूँ, अगर मैं आपसे होम्योपैथी की बात करूँ, फर्स्टली मेरा इंटेंशन किसी को डिग्रेड करने का नहीं है, किसी को डाउन फील करवाने का नहीं है। मैं जस्ट एक कंपैरिजन से आपको डिफ्रेंशिएट करवाना चाहती हूँ कि कैसे ये आपस में काम करती हैं। अगर मैं एलोपैथी की बात करूँ, मान लीजिए हमारा एलोपैथी केस है चल रहा है अभी, मेरे अंदर एक बैक्टीरिया ने पनपा है, मेरे अंदर बैक्टीरिया, और मैंने उसे बाहर से मेडिसिन दी। वो मेडिसिन बैक्टीरिया पे अटैक कर रहा है। मेरा जो अंदर की शक्ति है, मेरी आप लोग इम्यूनिटी मान लीजिए, क्योंकि हम लोग भी बहुत बार वाइटल फोर्स और इम्यूनिटी में कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन एक्चुअल में भी ये इनमें डिफरेंस है, माइन्यूट मान लीजिए लेकिन डिफरेंस है। तो जो मेरी इम्यूनिटी है, अगर एलोपैथी वाले माने तो इम्यूनिटी है, वो उससे फाइट उतनी ही है, इम्यूनिटी की पावर उतनी ही है। बस एलोपैथी मेडिसिन आई, उसने बैक्टीरिया को मारा, देन उसके बाद बैक्टीरिया चला गया, लेकिन मेरी पावर उतनी ही है, मैंने कुछ नहीं कर पाई। लेकिन होम्योपैथी में क्या होता है, मेरा वाइटल फोर्स है और मेरी होम्योपैथी मेडिसिन आकर क्या बोल रही है कि तुझ में ही वो ताकत है, तुझ में ही वो ताकत है कि तू ही लड़ सकती है इससे।
तो वो इसी को सपोर्ट करता है, फिर ये जाके उससे फाइट करती है, और जब ये जाके उससे फाइट करती है ना, तो इसके पास इतनी पावर आ जाती है कि नेक्स्ट टाइम जब वो बैक्टीरिया या वायरस एंटर करेगा या कोई भी चीज़ एंटर करेगी तो ये उससे लड़ सके। कहने का मतलब है, अगर मुझे कोई इस गाल पे धीरे से चांटा मारे और इस गाल पे जोर से चांटा मारे तो मेरा ध्यान इसकी तरफ जाएगा, राइट। और जब मेरा ध्यान इसकी तरफ जाएगा तो क्या मुझे इसकी तरफ ध्यान रहेगा? ये ध्यान मेरा बहुत जल्दी चला जाएगा, क्योंकि मुझे बहुत जोर से इधर पड़ा है। दिस इज कॉल्ड आर्टिफिशियल डिजीज प्रोड्यूस्ड बाय होम्योपैथी मेडिसिन। और जब मेरा वाइटल फोर्स इस पे ध्यान दे रहा है तो उसका जो नेचुरल डिजीज है वो अपने आप रिमूव हो जाता है, और जब हम मेडिसिन देना बंद कर देंगे तो ये जो नेचुरल डिजीज प्रोड्यूस हुआ है ये भी चला जाएगा। इसे कहते हैं कि होम्योपैथी मेडिसिन काम कैसे करती है। होम्योपैथी मेडिसिन आपको इतना स्ट्रॉन्ग बना देती है कि आप अपनी प्रॉब्लम से लड़ सकें। समझ रहे हैं? इसलिए मुझे होम्योपैथी इतनी पसंद है, इसलिए मुझे इसके इफेक्ट्स इतने पसंद है, इसलिए मुझे, अगर आप किसी इंसान के अंदर वो ताकत जगा दो, जैसे कि मैं आपसे अभी एक क्लिप शेयर करने वाली हूँ कि बाहुबली ने कैसे कुमार वर्मा के अंदर वो ताकत जगा दी कि आप ही लड़ सकते हैं उस चीज़ से, तो मुझे नहीं लगता नेक्स्ट टाइम वो वीक फील करेंगे। और वीक भी फील किया तो हमारी मेडिसिन उस वाइटल फोर्स को सपोर्ट देता है, ना कि उसको जाके ये कहता है कि तू बैठ, तेरी जगह मैं लड़ लूंगा। उसे डिपेंडेंट नहीं बनाता, उसे इंडिपेंडेंट बनाता है। दिस इज द पावर ऑफ होम्योपैथी मेडिसिन। और मुझे लगता है अगर आपको इंटरेस्ट हुआ तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ये जानने के लिए कि होम्योपैथी काम कैसे करती है। थैंक यू, बाय। वो कोई हम पर हमला कर रहा है। कुमार वर्मा, समय हर कायर को शूरवीर बनने का एक अवसर देता है, वो क्षण यही है।